परमात्मने नमः। ये अनंत सृष्टि, अनंत प्रकृति परम तत्व परमात्मा की है। परमात्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है, जैसे फायर, एयर, एटमॉस्फेयर, स्काई, वाटर या कोई अदर एलिमेंट नहीं है। वह सुप्रीम एलिमेंट्स परम चैतन्य है। परम चैतन्य होने के कारण वह जड़ नहीं है, पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है, भौतिक नहीं है, अभौतिक भी नहीं है। वह तो बस है। महर्षि दधीची कहते हैं वो तो बस है। उसके होने का बोध ही शिवत्व है। जो धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लाभ हानि, संसारिकता, सामाजिकता, चूंकि अनुकूलता प्रतिकूलता से सर्वथा पृथक और भिन्न है, वही परमात्मा है। परम तत्व परमात्मा दृष्टा है, साक्षी है, उदासीन है। ना तो उसका कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना कोई इसका बंधु है, ना मित्र। वह सब में समान रूप से व्याप्त है। उसके होने का बोध, उसकी होने की अनुभूति समाधि है। ऋषियों ने समाधि में उसे अनुभव किया और कहा कि सोहम तत्वमसि, वो तो तुझ में ही है और तू वही है। और अपने स्वरूप को पहचान, ध्यान कर। तो परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो प्रकृति के भावनाओं से परे है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन समस्त भावनाओं को वो अपने में लय विलय करने वाला है और वो महाप्रलय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे चित्त की समस्त वृत्तियां धीरे धीरे विलय होती जाती हैं यदि हम साधना करें। तो योग साधना से हमारे चित्त की इमोशन, थॉट्स सब विलय हो जाते हैं और एक अवस्था आती है नो माइंड, नो थॉट्स, नो इमोशन। और चित्त के निरोध और विलय के साथ वो परमात्मा अनुभव होता है। आत्मज्ञानी संतों ने परम तत्व परमात्मा को समाधि में अनुभव किया। तो परमात्मा सुप्रीम एलिमेंट्स है, द सुप्रीम पावर, और वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित तत्व नहीं है या एक देश या एक प्लैनेट्स। अनंत सृष्टि, अनंत यूनिवर्स जहाँ तक व्याप्त है वहाँ तक चैतन्यता है। ब्रह्मांड के प्राणों को धनंजय प्राण कहते हैं, जो समस्त ब्रह्मांड को सक्रिय और सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो उन समस्त प्राणों का जो आयतन है, घनत्व है और उनको संपादित करने वाला है, वो चैतन्य है, चूंकि परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य के किए गए ना तो पाप कर्मों को ग्रहण करता है, ना पुण्य कर्मों को। वो उदासीन है। समस्त प्रकृति उसी में वास करती है, उसी में निवास करती है। परमात्मा की अनुभूति ऋषियों ने ओम के सतत चिंतन से, चिंतन सूक्ष्म होते गया, सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता चला गया और एक अवस्था आई निर्विकल्प समाधि, जहाँ ऋषियों ने उसको अनुभव किया और कहा सोहम तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, कि वही हमारा स्वरूप है। और उसी स्वरूप में स्थित हो जाना ही आत्मज्ञान है। तो परमात्मा किसी समुदाय, किसी मजहब, किसी एक कबीले का आयतन नहीं, आयाम नहीं। वो समग्र सृष्टि की चेतना है, जगत चेतना। इसलिए परमात्मा को शिवत्व या शिव तत्व कहते हैं। शाश्वत शिव तत्व ही परमात्मा है। और जो उसका भक्त होता है, जो कोई मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है,
जो कोई मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है, जो कोई मनुष्य संसार के चिंतनों को त्याग के परमात्मा का चिंतन करता है, वो मनुष्य उसी परमात्मा भाव में स्थायित्व ले लेता है, उसी भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी भाव को धारण कर लेता है और वही उसकी सहज रहनी हो जाती है। परमात्मा और जीव दो हैं, इसी को द्वैत कहते हैं। परमात्मा का अंश क्यों कहा जाता है जीवात्मा को? क्योंकि वो उसी के गुणधर्मों को धारण करने में सक्षम है और समाधि में विलय होकर के ये जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परम प्रभु है और उसकी भक्ति का आधार है उसके नाम का चिंतन। सुमरिये नाम रूप विन देखे, आवत हृदय सने विषय के। संतों ने यही तो कहा कि आप श्रद्धा से नाम का मानसिक जाप करेंगे तो आपके हृदय में भगवान का प्रकाश आ जाएगा। ओम।